देखो, रावण लंका से निकले हैं अपनी सेना अपने रथ के ऊपर, और उसका रथ, राजा का रथ, युद्ध रथ जो होता है वो कोई साधारण नहीं, इट्स अ वॉर मशीन। और जब विभीषण देखते हैं रावण आ रहे हैं अपनी पूरी सेना के साथ, और ये रावण कोई साधारण योद्धा तो है नहीं, और यहां देख रहे हैं कोमल, अभी तक तो बहुत जीत सब योद्धा से लड़े, पर उनको पता है कि रावण कोई साधारण योद्धा है ही नहीं। और जब रामचंद्र जी को देखते हैं, न पैरों में कोई चप्पल, यानी पत्थरों के ऊपर, कांटों के ऊपर चलना, नहीं शरीर के ऊपर कवच, नहीं कोई जल्दी से चलने वाला रथ, सिर्फ उनका धनुष बाण उनके हाथ में। नहीं कि वो रामचंद्र जी में कोई कमजोरी पैदा करना चाहते हैं, जैसे कि माता पिता की कोई ऐसी इच्छा नहीं होती, लेकिन अधिक जब प्रेम होता है ना, अधिक यानी आसक्ति होती है ना, तो खुद का जो संशय है, डाउट है, वो हम अपने प्रिय के ऊपर भी डाल देते हैं। तो उससे यह विभीषण गीता शुरू होती है। आज हम पढ़ेंगे, आप सुनकर इसको दोहराएंगे, लेकिन जैसे आप बाहर जाएंगे ना, आज यह विभीषण गीता, जिसमें स्वामी तेजोमय जी का बहुत सुंदर व्याख्या है, उसके अंदर अंग्रेजी में है, हिंदी में शायद अभी तक उसका अनुवाद नहीं हुआ है, और आप में से कोई कर सकता है तो जल्दी से कर लीजिएगा। छोटी सी पुस्तक है, तो यह विभीषण गीता की पुस्तिका बाहर मिल रही है, जरूर लेकर आइए, या रामचरितमानस से भी आप लेकर आना चाहते हैं तो हम दोहराएंगे। इसमें कुछ 6 चौपाइयां हैं, इसको अगर हम याद भी कर लेना तो जीवन में उत्साह मिलते रहेगा, और जो सफलता का रहस्य है, और जिससे हम अपने मन को जीत सकते हैं, और हर अवस्था को हम सफल बना सकते हैं, और हर अवस्था में, कठिनाई में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये जो ज्ञान है हमारे मन में हमेशा रहेगा। तो इसकी जो प्रस्थान जो है, इसका प्रस्थान जो है वो ऐसे शुरू होता है कथा में, कि विभीषण ने जब रावण को देखा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयहु अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण का सहित सनेहा, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होय सो स्यंदन आना, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयहु अधीरा, देखकर विभीषण अधीर हो गए, यानी दुखी हो गए, विचलित हो गए। क्या देखकर? कि रावण रथ के ऊपर है और
रघुवीर के पास कोई रथ नहीं, विरत रघुवीर। अधिक प्रीति, कोई भी चीज अधिक हो जाती है ना, जैसे कि आप दूध पियो तो अच्छा ही है, लेकिन आप ज्यादा दूध पी जाओगे तो क्या होगा? गैस होगा कि नहीं? बदहजमी भी तो हो सकती है ना। तो अधिक प्रीति मन पास संदेह। इसके अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव। ठीक, मेरे मन में कोई अधिक कृपा हो रही है, वो कृपा नहीं होती है। तो अधिक प्रीति मन पास संदेह, उनके मन में संदेह हो गया। और संदेह होता है ना, कभी रखना नहीं चाहिए मन। कोई भी डाउट होता है, संशय होता है, डोंट कीप इट इन योर माइंड। उसका समाधान तुरंत ही कर देना चाहिए। वह रुके नहीं, बंदी चरण कह सहित सनेहा। भगवान के पास गए और स्नेह के साथ, बड़े आदर और स्नेह के साथ कहा, नहीं कि भगवान को नीचा कर रहे हैं, उनके मन में तो बहुत अधिक प्रेम है। और उसके कारण, जैसे बड़े भाई को छोटे भाई के लिए ऊपर कभी होता है, माता पिता को होता है, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राण। आपके पास तो नहीं रथ है, नहीं तन पर कोई कवच है, नहीं कोई पैरों में पद में कोई रक्षक है ना, मतलब कोई चप्पल या कुछ है। कही विधि जितब वीर बलवाना। बताओ कैसे ये रावण से जीतोगे जो सिर्फ बलवान ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग ना देखेंगे इतने मसल्स होते हैं, आजकल तो सब जिम में जाते हैं और मसल्स पैदा करते हैं, और सामने कॉकरोच आ गया और बहन ने चिल्लाया, पत्नी ने चिल्लाया तो खुद बिस्तर के ऊपर जंप मारते हैं। भाई को भी वीर वीर कहते हैं, आजकल तो बहन ही रक्षा करती है वीरों की, है कि नहीं? रावण बलवान ही नहीं है पर वीर भी है। अब ये जो वीर भी होते हैं ना, किसको महावीर कहते हैं? एक तो होता है रणवीर, कि युद्ध मैदान में जो गया वो या जीत के आएगा या मर जाएगा, बट अपना पीठ दिखाकर कभी भागेगा नहीं। और ये सिर्फ रण मैदान में नहीं, हम भी जीवन में अपनी अवस्था से कितने लोग भाग जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कोई चैलेंज आ गया, कोई कठिनाई आ गई, हम उस अवस्था से भाग जाते हैं। कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती है या डर लगता है, उस वजह से भाग जाते हैं। लेकिन जो अपना कर्तव्य करे, हारे या जीते, पर अपना कर्तव्य से नहीं छूटे, उसको कहते हैं रणवीर। और जो योद्धा रण मैदान से भागे नहीं, उसको कहते हैं रणवीर। और ये बलवान भी है और रणवीर भी है। बट रामचंद्र जी तो महावीर है। उस समय अधिक प्रीति अपने बच्चे लोग ने, जो आपका बेटा है ना या बेटी हो, अगर कोई क्या योद्धा भी हो ना, कमांडर चीफ भी हो आर्मी में, जब घर में आएगा ना, तो आप उसको तो बच्चों की तरह ही करोगे कि नहीं? नहीं बेटा, बाहर जाके पानी पूरी नहीं खाना, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। अरे वो रण मैदान में क्या खाता है, क्या पीता है ना, बट ऐसे होता है कि नहीं? वो प्रेम के देखना। पर ये रणवीर ही नहीं, वो तो रणवीर, रामचंद्र जी सिर्फ रणवीर तो है नहीं, रणवीर तो रामचंद्र जी भी है। लेकिन अनेक वीरता बताई गई है। एक तो रणवीर, दूसरा विद्यावीर, यानी जो हमारा ज्ञान है, हम दूसरों को लेक्चर तो बड़ा दे सकते हैं,
लेकिन अपने जीवन में उसको उतारे, जो हमारा ज्ञान है, टू लिव व्हाट वी नो, उसके लिए भी वीरता चाहिए कि नहीं? विद्यावीर, जैसे कर्ण को विद्या थी पर वो विद्यावीर नहीं था। जब समय था वो भूल जाते थे, है कि नहीं? तो जो अपना ज्ञान उस समय जब जरूरत है उसी समय उसको उत्पन्न करना है, लिव अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, इसको कहते हैं विद्यावीर। तीसरा है दयावीर, किसी के ऊपर दया करना, कृपा करना, इसके लिए भी वीरता है। कंपैशन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, नॉट ऑफ द वीक। दया वीरताओं का आभूषण है, कोई कमजोर लोग का नहीं। सो दयावीर, त्यागवीर, और जो धर्म करना है तो हमें त्याग भी होना चाहिए हमें, तो त्यागवीर। ये चार है ना, चार हो गए, रणवीर, दयावीर, विद्यावीर और त्यागवीर। लेकिन एक वीरता है ना बहुत कठिन है, पता है? बताओ मैं आपको, डर तो नहीं लगेगा आपको? इसको कहते हैं दानवीर। आपको पता है, आपको कभी दान देने की इच्छा हो और जब तक आपका हाथ पर्स में या पॉकेट में जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि कुछ निकलता ही नहीं बाहर। इसको कहते हैं कि जब देने का समय आए, कुछ भी, चाहे आपका प्रेम हो, ज्ञान हो, धन हो, जब देने का समय आता है तो कितनी कमजोरी हो जाती है। इसको कहते हैं दानवीर। अब देखो, ये पांचों वीरता रामचंद्र जी में है कि नहीं? लेकिन रणवीर को देखकर उनको संदेह हो जाता है। अब ऐसे नहीं रामचंद्र जी ने कहा, अरे तुम क्या समझते हो? रावण को ऐसे कहा था, रावण ने धक्के मार के निकाल दिए कि देखो रामचंद्र जी जिसका धूत ने ही पूरी लंका को जला दी, वो जब आएगा, वो तुम उसके तपस्वी हो, तपस्वी के बारे में ये कर, उसको निकाल के फेंक दिया। अब जब युद्ध का समय है और कोई ऐसे कहता है, लेकिन रामचंद्र जी तो कृपा निधान, तो कृपा निधान, कह कृपा निधाना सुनो सखा। वो तो विभीषण का प्रेम जानते हैं, अपने आप को नहीं कमजोर कर लिया, नहीं विभीषण के प्रेम के ऊपर उन्हें कोई संदेह किया। सुनो सखा कह कृपा निधाना। और ये भगवान हम सबको कह रहे हैं, अपनी कृपा से भगवान हम सबको कह रहे हैं, हे सखा, हे सखे, हे सखी, सुनो। जय जय होई सो स्यंदन आना। जिससे जय हो ऐसा स्यंदन यानी ऐसा रथ मेरे लिए लेकर आओ। और इस रथ के दृष्टांत से भगवान विभीषण को बताते हैं कि बाहर का कोई रथ हो या टैंक हो या वॉर मशीन हो या सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हो या कोई रॉकेट हो या मिसाइल हो, ये सब होते हुए भी किसी की जीत हो इसकी कोई गारंटी नहीं। पर मेरे लिए वैसा रथ लाओ जिसको भगवान आगे चल के धर्म रथ कहते हैं। हमने सोचा आप हमको है ना कोई बंदूका देंगे लड़ाई करने के लिए, ये धर्म रथ से हम क्या करेंगे? कोई मशीन तो फरारी लेकर आओ हमारे लिए। ये कहा ना, एक जोश तो जवानी में ही होना चाहिए भाई। क्या करें, उम्र में तो
यही है कि क्या करेंगे आगे। तो जय जय होई सो स्यंदन आना, जिससे जय हो ऐसा मेरे लिए रथ लाओ। और कल से भगवान ऐसा रथ हमारे लिए बनाएंगे। तो कल मुझे तो मालूम है पूरा भारत भरा हुआ है, पर ऐसा रथ अगर हमने अपने जीवन, हमारे बच्चे और युवकों में ऐसे रथ का हमने उनको, या ऐसी कार का ऐसा रथ उनको बनाकर दिया उनके जीवन में, तो उनके जीवन में कभी कोई भी संदेह, कोई भी युद्ध हो उनके जीवन में, कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसे रथ के साथ वो कहीं भी विजयी हो सकते हैं। आप, आपका परिवार, आपकी कंपनी, these are the timeless principles of success, और जिससे स्पेशली जो आध्यात्मिक मार्ग के पे भी चलना चाहते हैं, और जिसको, और आगे चल के रामचंद्र जी कहेंगे, जिसको इस संसार सागर से पार भी लगना है, और ये जो संसार रिपु है, ये संसार का जो दुश्मन है जिसमें हम दुख पा रहे हैं, इससे जिसको जीतना है उसको भी ऐसा रथ होना चाहिए। Such a vehicle, such an equipment we must have, और जिसके पास ऐसा मन हो, ऐसी बुद्धि हो, ऐसा शरीर हो, वो इस जीवन में कोई भी सफलता पा सकता है। So, ये है विभीषण गीता। और कल से जैसे आप आएंगे, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कल जब आएंगे प्लीज समय पे आना। बहुत से लोग यहाँ समय पे आ ही गए थे, बट थोड़े लोग, मुझे मालूम है कभी काम होता है या कुछ, बट ट्राई टू बी ऑन टाइम। हम 6:30 बजे पूरा शुरू करेंगे, आप देखेंगे 8 बजे पूरा समाप्त भी हो रहा है। एक दो थोड़े अनाउंसमेंट होंगे आपके लिए, प्लीज सुन के ही आप फिर जाइएगा। टाइम पे शुरू करेंगे, टाइम पे हम समाप्त करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है आपको भी धुन लग जाएगी, हमको भी धुन लग जाएगी, आपको समय का परवाह नहीं, हमको भी कोई समय का परवाह नहीं। जब ऐसा कोई हो तो हम भ्रमण करेंगे, पर ऐसे नहीं, टाइम पे शुरू करेंगे और टाइम पे समाप्त करेंगे। आप अपने साथ पुस्तिका लेकर आएंगे। कल सुबह को महामृत्युंजय मंत्र, ये सब मृत्यु के समय का मंत्र नहीं, यानी मृत्यु और अपने जीवन में जो भी दुख में रहना ही मृत्यु होता है ना, और बीमारियों के ऊपर कैसे हम इस मंत्र के द्वारा, और सचमुच मंत्र दीक्षा किसको कहते हैं ना, और मंत्र की शक्ति क्या है, उसके ऊपर हम कैसे ध्यान करें, ये सब इस प्रवचनों में, हम सुबह के प्रवचनों में अनाउंस होगा। कहाँ आपको पता ही होगा, पर उसके लिए भी आप सुबह को उसके लिए आए और थोड़ा हम उसमें ध्यान भी सिखाएंगे। तो शाम में हाउ टू फेस द वर्ल्ड, इन द मॉर्निंग हाउ टू टर्न इनवर्ड, और वही अध्यात्म ज्ञान से कैसे जीवन में हम अपने जीवन में युद्ध आते हैं, उससे हम कैसे जीवन की अवस्थाओं से विजयी हो और अपने मन के ऊपर विजय कैसे पाए। बोथ विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। पर सुबह को महामृत्युंजय मंत्र और शाम को विभीषण गीता। Thank you, Swamiji. It's a moment of great pride. I invite teacher Anushri Patnaik to throw light on their exemplary achievement. Gurudev is the signpost for human aggrandizement and cognitive evolution of Chinmates. This colossal doctrine is the unifying essence of the curricular and co-curricular academy of the Vidyalaya. Vidya Bharati Chinmaya Vidyalaya is the proud recipient of
Vision Award 2019 conferred by CCNT Educational Cell in appreciation of translating Pujya Gurudev Swami Chinmayanandaji's holistic vision of education enshrined in CVP into a tangible reality. On this coruscating occasion, may I request His Holiness Swami Swarupanandaji to present the Vision Award to Principal of Vidya Bharati Chinmaya Vidyalaya, Ms. Meena Wilku. To bring value-based education, not only to give information and knowledge to students, but to build in them character, as you will hear in Revision Gita, so that they become not only great achievers, but positive contributors to society. So I congratulate the school, and I'm very, very congratulations. Sir, can we have one photo, please? Chairman sir. Chairman sir, please take the Chairman sir, please. Secretary sir. Yes. This is your personal health also, Mrs. Chairman. Vice Chairman. Sir, photo नीचे All my congratulations. नीचे थोड़ा नीचे There are more. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. 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 Shri Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. 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 Please make sure your mobile phones are switched off. मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कीजिएगा और जिनको स्विच करना नहीं आता है याद रखिए आपके बाजू में जो बैठा हुआ है उसको दे दीजिएगा और वो बंद कर देंगे आपके लिए ओके
चिन्मयं व्याप्य सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। जिसने मन को जीता है उसने जग को जीता है। हम सब सफलता की इच्छा रखते हैं, परंतु कुछ भी हम अपने जीवन में पा ले, लेकिन अगर हमें सुख नहीं मिला तो उसको हम सफलता तो कह नहीं सकते। और जो सुखी है वही सफल है। और हम ये भी देख चुके हैं कि किसको हम राम कहते हैं। सुख ही राम है। ये तक कि गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। जो सुख को चाहता है तो जो अनंत आनंद स्वरूप है उसकी शरण लेनी चाहिए। ये भी हम देख चुके हैं कि जिन मनुष्यों में सद्गुण है वही हमें प्यारे लगते हैं और वही हमें आनंद देते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों या बुजुर्ग हो। जिनमें सद्गुण होते हैं वही हमें सुख देते हैं। मुझे फर्मली कहना पड़ेगा, जिन्होंने अपना फोन बंद नहीं किया है इस समय सब अपना फोन निकाल कर देखिए और उसको बंद कीजिए। एक सत्य बात लेकिन हास्य की बात बताइए आपको। हाँ, कहते हैं जो यज्ञ और सत्संग में बाधा डालते हैं वो राक्षस होते हैं। हाँ? और उनको मारने के लिए ही रामचंद्र जी आए हुए हैं। तो देखो कि राक्षस मत बनो, सत्संगी बनो। तो बी अलर्ट। दूसरी बात हम ये देख चुके हैं कि जिन्होंने अपने मन के ऊपर संयम रखा है, जैसे रामचंद्र जी, सब कुछ गवाते हुए भी उनके जीवन में सब कुछ गवाया नहीं उन्होंने, पर उनसे छीना गया, उसके बाद भी ऐसा राम राज्य कर लिया। और रावण के पास सब कुछ था लेकिन मन को नहीं जीता था और सब कुछ गवा दिया। पहली बार जब मैंने पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी को एक लायंस या रोटरी क्लब की बड़ी मीटिंग थी और उसमें उस शहर के सब बड़े CEOs, मैनेजिंग डायरेक्टर, बिजनेस पीपल
आए हुए थे। उस समय मैं एक युवक था और मुझे देखना था कि ये साधु इन सबको क्या बोलने वाला है। और आज जिस बात के बारे में हम देश में और कॉर्पोरेट्स में बात करते रहते हैं, 35 साल पहले जो मैं गुरुदेव को सुना था, द टॉपिक वाज मैनेजिंग द मैनेजर, और he was the pioneer on value based management। और उन्होंने यही बात बताई कि देखो, आप कुछ भी पढ़ाई करो मैनेजमेंट के बारे में और आपकी कंपनी की कुछ भी टेक्निक्स हो मैनेजमेंट की, फाइनली उस कंपनी की सफलता मैनेजर के ऊपर डिपेंड होती है कि नहीं, लीडर के ऊपर डिपेंड होती है कि नहीं। अगर उसको ही हम मैनेज नहीं कर सकते हैं तो मैनेजमेंट कैसे होगा। और हमारे जीवन का जो मैनेजर है वो हमारा मन है, और जो मन ही भटक जाए तो फिर हमारे जीवन में क्या होगा। और इस मन को संयम में लाने के लिए हमारे ऋषियों ने अनेक साधनाएं बताए, लेकिन मन हमारा मित्र तभी है जब मन में सद्गुण हो और धर्म पालन में वह मन प्रवीण हो। Such a mind is our best friend, हमारा सबसे अच्छा मित्र है। और वही मन जिसमें दुर्गुण होते हैं वही हमें दुखी करते रहता है, गलत काम कराते रहता है, जिसके कारण हमें गलत फल मिलते हैं। तो जीवन सुधारने वाला और जीवन बिगाड़ने वाला यही मन है। दूसरी बात कल हमने देखी थी कि देखो, रामचंद्र जी के पास नहीं रथ, नहीं तन पद त्राना, इसलिए विभीषण कहते हैं कि कैसे इस रावण जो रथी है, रथ के साथ आया है, वीर बलवान है, उसे कैसे जीतोगे। जब भी हमारे जीवन में कोई परिस्थितियां आती है हम उससे डर के भाग जाते हैं, या डर के कारण हम वहीं पे पैरालाइज्ड होकर खड़े हो जाते हैं, है कि नहीं। आइदर वी एस्केप और वी आर पैरालाइज्ड। तो जीवन की कोई भी अवस्था हो, जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, जीवन में कोई भी संकट आए, कैसे हमें उस संकट से अपने आप को पार लगा सके हम, या अपने कंपनी को, या अपने परिवार को, या अपने देश को। अगर हम अपने जीवन में परंतु अगर ये होता वो होता, अगर मेरा कोई अंकल मिनिस्टर होता और मुझे कोई इन्फ्लुएंस होता या धन होता तो मैं करता। रामचंद्र जी ने ये सब बातें नहीं देखी। वीर तो वो होते हैं जो हर परिस्थिति में, हर असफलता को भी सफलता में बदल दे। There are no ifs and buts in the minds of those who are achievers. इसलिए भगवान कहते हैं विभीषण को कि किसी के पास कितना भी धन हो, कवच हो, रथ हो, कितने ही वेपन्स हो, कितने ही अस्त्र शस्त्र हो, लेकिन जिसके पास यह धर्म रथ होता है वो अवश्य ही जीवन में विजयी होता है। अब यहां एक बात आपको बता देते हैं शुरुआत में ही कि देखो, हम ये सब बातें सुनते हैं और हमें अच्छी भी लगती है क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। नहीं तो इधर थोड़ी आएंगे सत्संग पे, बैठे होंगे कोई बाहर, है कि नहीं। अच्छी बातें हमें अच्छी लगती है, परंतु हमारे मन में कुछ ऐसी गलत धारणाएं होती है, ऐसी गलत धारणाएं होती है जिसके कारण
हमें श्रद्धा है, हमें विश्वास है। लेकिन मन में अविश्वास पैदा करने की अनेक बातें हम जो बचपन में सुनी होगी, हमने जो हमने धारण की होगी, disturbance from the side, please. उसके कारण हम जानते हुए भी जो हम जीवन में पाना चाहते हैं, जो हम समझते भी है कि ये सही है, तो फिर भी गलतियां कर लेते हैं। ये मन की बात हमें जाननी चाहिए। मन की बात सुनते रहते हो ना, प्रधानमंत्री? हाँ? लेकिन किसके मन की बात सुननी चाहिए? हाँ? हम भी अपने मन की बात सुनते रहते हैं, पर वो मन क्या क्या सुनाते रहता है पता ही नहीं है। गलत भी सुना देता है। मन की बात करते हैं पर वो भी गलत करते हैं कभी कभी, है ना? तो कैसे मन को बनाना चाहिए? तो हमारे मन में ये होता है, ये बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल ये सब नहीं हो सकता। होता है कि नहीं मन में? एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव के पास कोई आया, और ये बात तो हम सुनते भी आते हैं, सब आपने भी कही होगी, सुनी भी होगी, कि देखो ना, आजकल ये सच्चाई का, भलाई का जमाना नहीं है। सच्चाई और भलाई का जमाना है नहीं। Whoever is outside, no more movement, please close the door. कि स्वामी जी देखो, जो चोरी डकैती करते हैं, जो बुरे लोग हैं, लालची लोग हैं, करप्ट लोग हैं, वही हम देखते हैं कि सफल है। ये अच्छे लोगों का जमाना नहीं है। और गुरुदेव ने ये कहा कि मुझे एक सच्चा आदमी दिखाओ और मैं तुम्हें एक सफल आदमी दिखाऊंगा। सब में कुछ ना कुछ तो बुराइयां होती ही है। और अगर मन में हम धारण कर ले कि being bad is good these days, तो कोई भी धर्म के मार्ग पे, अच्छाई के मार्ग पे नहीं चलेगा। और पूरी महाभारत पढ़ लो आप, कि जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये तक की कहा है, जहां धर्म है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां जीत है, वहीं पे जय है। इसके लिए महाभारत का नाम ही जय हुआ करता था, फिर महाभारत हो गया इसका नाम। तो भगवान विभीषण से कहते हैं कि ये रथ जो है उससे कोई जीत नहीं सकता, इट डजंट गारंटी विक्ट्री। इसके लिए जीवन में हमारे पास कैपिटल हो, फैसिलिटीज हो, सुविधाएं हो, इतनी सुविधाएं हमारे पास, फिर भी कितने लोग सफल है बताइए आप? धन पाने में भी किसी ने मुझे कहा, धन कमाना तो सबसे आसान चीज है। कितने लोग सफल रहते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारे बाधाएं खुद पैदा करते हैं, और ये बाधाएं हमारी ही कमजोरियां हैं। तो भगवान कहते हैं, जही जय होई सो स्यंदन आन। अभी आपको एक दृष्टांत भी दे देते हैं। आपने तो सुना भी होगा, जब अमेरिका का वियतनाम के साथ वॉर था, आप सब जानते ही होंगे, है कि नहीं? अब उस समय दुनिया का न्यूक्लियर पावर, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबको हरा दिया, वो 14 साल वियतनाम को हरा नहीं सका।
बताओ, वियतनाम के पास तो वो बंदूकें भी नहीं थी, लेकिन वो जोश था अपने देश को बचाने का। तो कौन सा ऐसा मन का जोश है जिससे हम अपने जीवन में ऐसी सफलता को पा सके जिससे हम भी सुखी हो और लोग भी सुखी हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ऐसा धर्मरथ भगवान कहते हैं मेरे लिए लेकर आओ। तो आपने पुस्तक तो ली होगी, तो आप पढ़िए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजुजोरे। ये सुरीली आपकी आवाज है, तो रोज ऐसे जोश से गाया करें, और फिर याद हो जाएगा और हमेशा हमारे साथ वो रहेगा। लेकिन हमेशा हम देखते हैं स्कूल और कॉलेज में भी जो आगे के बच्चे होते हैं ना, वो बड़े जोर जोर से कहते हैं, और जो पीछे के होते हैं ना, ऐसे ही बैठे होते हैं। तो चलो पीछे से भी थोड़ा सुनाई दे। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजुजोरे। ये सुंदर रथ की कल्पना है। जिन्होंने उपनिषद पढ़ा है और गीता भी पढ़ी है, उसमें यह रथ का दृष्टांत आता है, उसकी उपमा आती है। और कठोपनिषद में कुछ अलग ही ढंग से बताया गया है, ध्यान अवस्था में कैसे परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो ये रथ की उपमा बहुत से ग्रंथों में आई है, और यहाँ इसकी एक अपनी मौलिकता है कि यहाँ भगवान इसको धर्म रथ कहते हैं। अभी रथ, जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं? या जहीं के जहीं है वहां रुकना चाहते हैं। सफलता यानी कि आगे बढ़ना है हमें जीवन में, ऊंचा बढ़ना है अपने जीवन में। तो अगर हमें कोई ऐसी कार या रथ चाहिए जो हमें अपने लक्ष्य पर ले जाए, जब अपने लक्ष्य पर ले जाए, तो रथ कैसा होना चाहिए? अब आगे अगर बढ़ना है रथ को, तो उसके पहिए जो है वो मजबूत और स्मूथ भी होने चाहिए, कि वो फास्ट भी चले और स्टेडी भी हो, है कि नहीं? हाँ? तो ये जो कार के पहिए कहो या रथ के पहिए, रथ के पहियों के बिना, व्हील्स के बिना गाड़ी आगे तो बढ़ नहीं सकती है। अगर आपके व्हील ही निकाल दो और गाड़ी को आप कितना भी धक्का दो, वो घसेगी बट चलेगी नहीं ना। कई कई लोगों के जीवन में देखा है, पहिए ही नहीं होते उनके, इसके लिए घस घस के चलते वो लोग, है कि नहीं? तो यहाँ पहिए क्या है उनके ना? चाका यानी उसके व्हील्स,
ये व्हील्स कौन से हैं? अच्छा, ये सब जो उपमा दी गई है ये हमारे ध्यान के लिए है। आपने सुना होगा, a picture speaks more than 1,000 words। कितना भी हम इधर आपको ये समझाएंगे, बट एक बार आपके मन में बस गया कि ये हमारे पहिए हैं, और आप जानते हैं कि if the wheels are strong, if the wheels are smooth, if the wheels are steady, हिलते हुए व्हील्स हो, लूज हो उसका नट और बोल्ट, हवा नहीं भरा हो उसमें और घस-घस के चल रहा हो, है ना? तो कैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी आप सोच सकते हैं, है कि नहीं? ये मन में, अगर हमारे मन में इसका चित्र छप जाए, तो जीवन में जब हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हमें देखना है कि अपने व्हील्स को थोड़ा चेकअप करना है। हवा भरी हुई है उसमें, नट और बोल्ट टाइट है कि नहीं? अगर आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी ऐसी वैसे हिल रही है, तो निकल के पहले उसके पहियों को देखेगी कि नहीं, है कि नहीं? ऐसे ही अगर यह दृष्टांत, यह उपमा जो है हमारे मन में बैठ जाएगी, the technique of teaching that our rishis knew, methodology of teaching through association, remembrance। अगर आप कोई डेफिनेशन दो, कितना हार्ड होता है, लेकिन एक बार किसी ने देख लिया उसको और उसके मन में छवि बस जाती है, फिर उसको रिपीट करना कितना आसान हो जाता है, लेकिन देखो ये सिखाने का एक तरीका भी है, हमारे ऋषियों ने जो सिखाया है, और इसके कारण इतनी बड़ी संस्कृति और ये जो सनातन धर्म है इतने कालों से चलते आ रहा है, कैसे इंप्रेस किया होगा हमारे माइंड के ऊपर। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ जाना, शूरता, ब्रेवरी, करेज, ये एक सेट पहिए के हैं, और दूसरा पहिए का जो सेट है वो है धीरज, धैर्य। ये तो है। अब देखो, जीवन में अगर हमने आगे बढ़ना है, और जब हमारे हृदय में भय होता है, फियर ऑफ एनीथिंग, तो एज यू नो फियर इज पैरालाइजिंग। जब डर होता है हम ऐसे रुक जाते हैं कि नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जीवन में अगर हमें ऊंचा लक्ष्य रखना है, बड़ी सफलता पानी है, ये नहीं कि जब कोई एग्जाम हो, जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो, ये तक कि शादी करना हो, हाँ? डर तो लगता ही है कि नहीं, बताइए? हाँ? बट शौर्य उसको कहते हैं, सौरज उसको कहते हैं कि डर होते हुए भी अपने आप में वो जोश होना चाहिए कि in spite of any challenge or fear, bravery is not an absence of fear, but working in spite of fear। आज सोचो, अगर एक माँ देखती है कि बच्चा रास्ते के बीच में है और गाड़ी आ रही है, क्या उसको उस समय भय नहीं लगता? बच्चे को हानि होगी उसका भय, और खुद का भी तो भय लगता होगा, लेकिन उस समय बच्चे को बचाने के लिए वो कैसे दौड़ती है, और वो ट्रक आने से पहले कैसे बच्चे को उठाकर
वहां से निकल जाती है, इसको कहते हैं शौर्य, सौरज। अंग्रेजी में अगर इसको कहे आजकल के कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं। एंड विदाउट कॉन्फिडेंस कैन यू मूव अहेड इन लाइफ? कैन यू फेस चैलेंजेस इन लाइफ? बताइए आप। निर्भयता भी एक चीज होती है, बट सौरज, जैसे कि हमारे सैनिक जब रण मैदान में जाते हैं, मरने का तो डर होता ही है ना? लेकिन फिर भी अपने मन में वो उत्साह लेकर वो जाते हैं कि डर के ऊपर जीत पा लेते हैं, है कि नहीं? अब यही नहीं है कि जब मरने का समय है या कोई एक्सीडेंट हो या कोई एग्जाम हो, बट जीवन में पल पल हम आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि हमारे मन में डर बसा रहता है। क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, है कि नहीं? एग्जाम में हम फेल हो जाएंगे। अब देखो बुढ़ापा आ रहा है, क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे हम? ये सब चीजें हमारे मन में भय पैदा करते हैं, और जब भय होता है हम आगे बढ़ने से डरते हैं। फिर देखो पर ये क्या है? सौरज। अब ये कॉन्फिडेंस हमारे मन में कैसे आता है? बोलना तो अच्छा है, ऑफ कोर्स वी ऑल नो वी शुड हैव कॉन्फिडेंस, है कि नहीं? बट पहले हमें जानना चाहिए, पहले जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। अब कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जैसे कि एक बच्चों का एग्जाम है, जिन्होंने पढ़ाई की है तो उनको तो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, है कि नहीं? अब जिसने पढ़ाई नहीं की है तो उसको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बताइए। तो एक चीज है कि जीवन में अनेक अवस्थाएं आएंगी, many situations will come। इसीलिए हमें उस अवस्थाओं के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, है कि नहीं? कौन सोच सकता है कि दशरथ पुत्र, जिसका देश ही अयोध्या है, जहां कोई युद्ध नहीं, जहां कोई वैर नहीं, ऐसे सत्यवादी धर्मचारी राजा का पुत्र जो खुद इतना प्रवीण है कि उसके जीवन में ऐसी घटना घटेगी कि उसे जाकर एक राजकुमार को वन में तपस्वी की तरह रहना पड़ेगा। क्या कह सकते कल क्या होगा? बताइए आप। बट अपने आप को ऐसा बुलंद करना चाहिए, वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू फेस एनी सिचुएशन लाइफ। और जब हम अपने बच्चों को बड़ा भी करते हैं, युवकों को बड़ा करते हैं, आजकल इतना डेलिकेट बना देते हैं। मेरा बेटा ये आपके कैंप में नहीं आएगा क्योंकि ना उसको दाल चावल नहीं अच्छा लगता, वो तो खाली पास्ता खाता है, इसीलिए स्पेगेटी कहता था, दे देता है। पता है जब आप बड़े होते, अरे यही खाना है, खाओ नहीं तो भूखे मरो, है कि नहीं? एक बार भरत ने रामचंद्र जी से पूछा कि हम ये गुरुकुल में रहते हैं, हम तो राजकुमार हैं, क्यों हम जमीन पे सोते हैं, ये सब हमें क्यों करना पड़ता है? एक तो रामचंद्र ने कहा
कि सब गुरुकुल में तो राजकुमार नहीं है, तो सबको एक जैसे रहना है। बोले हम तो ऐसे रहने वाले नहीं है कभी, पर क्या पता था कि एक दिन राम को भी जमीन पे सोना पड़ेगा और भरत को जमीन के नीचे सोना पड़ेगा। सोचो, बट गुरु वशिष्ठ ने उनको ऐसी सीख दी कि जीवन में कोई भी अवस्था आए, they can confidently live. Thus we must be prepared in our life, and if we are prepared we will have confidence, है कि नहीं? दूसरी बात, कभी कभी हमें नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं। अर्जुन को भी ऐसे लगा और युद्ध लड़ने से पहले ही हार गए, है कि नहीं? लेकिन जब आत्मविश्वास नहीं होता है ना, तो उसमें विश्वास रखो जो आप में विश्वास रखता है। इसीलिए उन लोगों का संगत रखो। बच्चों को तो हम कहते हैं ना कि अच्छा संगत रखो। अच्छा संगत का मतलब क्या है? जो उसके शराब नहीं पीता वो नहीं। जीवन में जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों को एनकरेज करते हैं, उनको नीचा नहीं करते हैं, है कि नहीं? मैंने कहा माता पिता को भी सोच समझकर कभी बच्चों को कुछ कहना है। आप कभी नहीं चाहेंगे अपने बच्चों को नीचा करने के लिए, लेकिन जब आप उनको बार बार टोकते रहते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम बुद्धू हो ना, देखो ना तुम्हारे चचेरे भाई और बहन कैसे कर रहे हो ना, उनको अगर नीचा करोगे तो वो अपने आप में जो कॉन्फिडेंस है वो गवा बैठेंगे, और अगर वो गवा बैठे तो जीवन आगे नहीं बढ़ने वाला। और इतना जान लो, देखो हमारे देश में तो कितने सारे विज्ञान थे, दुनिया भर के लोग तक्षशिला, बनारस यहाँ पढ़ने को आया करते थे। वहां का एक आयुर्वेद का वैद्य था, उसके बारे में कहते हैं कि दुनिया भर से लोग आते थे उनके पास पढ़ने को, और उनका भी एंट्रेंस एग्जाम होता था। हा? और जब और किन शिष्यों को वो सबसे अधिक ज्ञान देते थे, इसीलिए दुर्योधन ने कहा ना द्रोणाचार्य को, क्या तुम पक्षपात थे? अर्जुन को ये सब ज्ञान चक्रव्यूह का कैसे मिला जब हम सबको नहीं मिला? क्या आपने पक्षपात किया? उसने कहा ये बात नहीं है। अर्जुन तो ऐसे अधिकारी थे कि गुरु के पास जो कुछ भी था उन्होंने ग्रहण कर दिया। तो ऐसा ही जब उनके पास बहुत सारे एप्लीकेंट्स आते थे तो उनको वो एक एग्जामिनेशन देते थे। जब भी हम युवकों का जब कैंप करते हैं ना, और आप बच्चों को भेजो, तो हम इनको ये एक्सपेरिमेंट्स देते हैं करने के लिए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस एक्टिविटीज देते हैं। और बहुत बार मैंने ऐसे कहा है कि जाकर ढूंढ के लेकर आओ बाहर से कुछ ऐसी चीज जो फेंकी गई है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई काम नहीं है, जिसे कुछ नहीं कर सकते, वेस्ट जिसको आप कहते हैं। कुछ बच्चे लोग कोई कागज का टुकड़ा लेकर आते हैं, कोई बॉटल का कैप लेकर आते हैं, हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते जो आते हैं कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो वेस्ट है। आज वेस्ट मैनेजमेंट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस, इज इट नॉट? देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड that is wasted. If it is useless,
इट इज एक्सटिंक्ट। जब से वे बंदर जिन्होंने अपने पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया और मनुष्य बन गए, तो अपनी पूंछ भी तो गवा दी ना। डोंट यूज इट, लूज इट। अगर खुद में विश्वास नहीं है तो इतना जान लेना कि जब तक हम जीवित हैं, भगवान और प्रकृति को हमारे ऊपर कुछ विश्वास है, कुछ कराना है। If you don't have confidence in yourself, then know that God and nature has confidence in you. That's why you are still alive. दुनिया भर में मैंने एक कोर्स बनाया है वेदांत के ऊपर, तो उसको कहते हैं मेक इट हैपन। ज्यादा करके तो जो एंटरप्रेन्योर्स है, यंग प्रोफेशनल्स है, वो आया करते थे आस्ते आस्ते। जो थोड़े मिडिल एज भी है, गोइंग थ्रू मिडिल लाइफ क्राइसिस, वो आने शुरू हुए। फिर थोड़े से ओल्डर लोग जो सोचते हैं कि हमने सफलता पाई है, बड़ा और कुछ कर सकते हैं। एक दिन जिसके बेटे ने ये कोर्स किया था मेक इट हैपन, उसके पिताजी प्रवचन में तो आया करते थे, कहते थे कि मैं बहुत अपने बच्चों से सुन रहा हूँ। वो 30-35 बरस के थे वो बच्चे उनके। इनसे सुन रहा हूँ कि ये कोर्स बहुत अच्छा है, मैं तो आपके शिविर में आया, पर मुझे मेक इट हैपन करना है, पर मैं तो अभी रिटायर्ड हो चुका हूँ, मुझे क्या मेक इट हैपन करना है? तो मैं करूं? आप तो सिर्फ सिंसियर लोग लेते हैं उसके लिए। मुझे भी बड़ा उत्साह आया, मैंने भी अपने स्लीव को थोड़ा ऊपर किया। मैंने बोला सो यू आर रिटायर्ड। मैं समझा कि वो 60 या कुछ होगा, रिटायर किया है, 60-65 का होगा। मैंने बोला अच्छा रिटायर्ड हो गया, इतने तो बुढ़े नहीं हो गए कि कुछ काम नहीं कर सकते हो। हाँ ठीक है, तुम्हारे बच्चे पढ़ चुके, अब तुम्हारे घर बार सब सेटल हो गया, अभी तक तो तुम्हें सबके लिए करना पड़ा, अब तुम वो कर सकते हो जो तुम अपने जीवन में चाहते थे, है कि नहीं? और क्या क्या सब अपने लिए करना है? अरे इतना ज्ञान जो प्राप्त किया है, इतना एक्सपीरियंस जो प्राप्त किया है, और इतना कुछ कर सकते हैं, क्या दूसरों के लिए नहीं कर सकते हो? या बैठ के खाली इस बेटी के घर से उस बेटी के घर पे जाओगे? बेटों के घर पे तो अलाउड नहीं है आजकल। एक अमेरिका में, एक लंदन में, एक कनाडा में, या हर एनिवर्सरी पे एक क्रूज पे जाओगे, या बैठ के ऐसा मनुष्य, ऐसा पुरुष बैठ के सास बहू की कहानी बैठ के टीवी पे देखेगा। कि जीवन के 20-25 साल और बचे हुए हैं, उसको ऐसे व्यर्थ गवा दोगे? अरे मैंने भी ऐसा इंस्पायरिंग टॉक दे दिया, मोटिवेशनल। आई थॉट आई कुड ओनली मोटिवेट यंग पीपल, हियर देयर वाज एन ओल्ड मैन। मैंने उसको मोटिवेट किया और वो आया। नहीं तो वही बोल रहा था कि मैं करूंगा क्या, इस उम्र में मैं क्या करूंगा। आया, और जब वो कोर्स पे आया और सबसे ज्यादा उत्साह तो उसमें ही था, सबसे बड़ा लक्ष्य उसने अपने लिए सोचा कि मैंने जीवन भर वाटर इंडस्ट्री में काम किया है, गवर्नमेंट ऑफिस में, विदेश में था वो, मैं भारत के लिए, अफ्रीका के लिए सस्ते में सस्ता प्यूरिफिकेशन सिस्टम लाना चाहता हूं, और मुझे मालूम है हो सकता है, ये तो गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी है कि मैं कर नहीं सका। मैंने बोला अब किसी के लिए नौकरी नहीं करनी है, क्यों नहीं करके दिखाते हो? इतना उत्साह उसमें। और फिर मुझे पता लगा कि वो 75 years old, और अभी भी वो मेहनत कर रहा है। आज देखो, जब सब वानर चले थे,
सीता जी को ढूंढने के लिए बड़े उत्साह से चले थे। रास्ते में कोई राक्षस देख लिया, किसी को भी मोबाइल फोन के साथ देख लिया, अरे रावण है, मारो इसको, मारो। हाँ? और जब गिर जाता था कहते कि रावण तो नहीं हो सकता। लेकिन आधे रास्ते में भूख प्यास, फिर स्वयं प्रभा के पास पहुंचे। स्वयं प्रभा ने अपनी योग शक्ति से उनको क्या समुद्र के किनारे भेज दिया। इतना भी जीवन में उनको एक लिफ्ट दे दिया। वहां सरपाती ने भी कहा कि रावण सीता को लंका में लेकर गया है, और जो बलवान है, जो श्रद्धावान है और जो धैर्यवान है और जो कूदेगा वही सीता जी को ढूंढेगा। सबने ये सुना कि सीता जी समुद्र पार है। सब अपनी शक्ति देखने लगे। किसने कहा मैं 10 फीट जंप कर सकता हूं। अब वानर है, जंप तो कर सकते हैं। सबने कहा मैं इतना कर सकता हूं, सबने कहा मैं उतना कर सकता हूं। आखिर में अंगद ने कहा कि मैं इतना मुझे है कि मैं 800 मील कूदकर मैं लंका जा सकता हूं, बट लंका से वापस आऊं ये मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। आधा काम करने में तो कोई फायदा ही नहीं। और उसको भी लगा कि उधर जाऊंगा और मर जाऊंगा, तो उसे अच्छा जाऊं ही नहीं। तब तक हनुमान जी चुप थे। और जांबवान तब हनुमान जी के पास गए। कहा पवन तनय बल पवन समाना, कि तुम पवन के पुत्र हो। जहां जहां कोई कठिनाई की बात भगवान कृष्ण कहते हैं, तितिक्षा की बात कहते हैं, धैर्य की बात कहते हैं, वह हमेशा अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम कुंती पुत्र हो। आज हमारे परिवार का नाम है या कंपनी का नाम है या देश का नाम है, हम उसके बच्चे हैं, हम उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, है कि नहीं? याद करके देखो कि उन्होंने क्या किया, और वो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमें वो प्रवाह में तो रख ही दिया है ना। हमें तो खाली हाथ पैर फैलाना है कि नहीं? उनसे कहा पवन तनय, तुम पवन के पुत्र हो, बल पवन समाना, तुम्हारे में भी पवन के समान बल है। तो ये क्यों चुप रहते हो हनुमान? और हनुमान जी को लक्ष्य तो था सीता के लिए, लेकिन he gave him a purpose कि राम काज लगी तब अवतारा, कि तुम्हारा अवतार ही हुआ है रामचंद्र जी के काज के लिए। तो क्यों चुप बैठे हो यहां? और इतना तक तो हनुमान के ऊपर रामचंद्र जी को कितना विश्वास था कि अपनी मुद्रिका तो हनुमान जी को ही दी थी ना। अगर आपके जीवन में कोई चांस आया है, कोई अपॉर्चुनिटी आई है, और कोई आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है या आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो, सो हैव द कॉन्फिडेंस। नेचर एंड गॉड हैज गॉट कॉन्फिडेंस इन यू।